इंसान की पैदाइश कुरान की नज़र से। दोस्तों, जब भी हम अपने वजूद के बारे में सोचते हैं, एक सवाल जरूर उठता है, हम कहाँ से आए हैं? हमारी शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान अपनी थ्योरी देता है, मगर इस्लाम हमें एक गहरी और रहस्यमयी हकीकत बताता है, जिसे कुरान और हदीस की रोशनी में समझा जा सकता है। कहानी शुरू होती है उस वक्त से, जब ये पूरी कायनात भी नहीं बनी थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा, नुमाइंदा, बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हुए, ए मालिक, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहीं से इंसान की कहानी की नींव रखी गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। कुरान कहता है, उसने इंसान को सूखी बजरी जैसी मिट्टी से पैदा किया। सूरह अर-रहमान 55-14। सोचिए, मिट्टी, जिसे हम पांव तले कुचलते हैं, उसी से पहला इंसान बनाया गया। फिर उसमें रूह फूंकी गई और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी बने। इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी जोड़ीदार बनाया गया। दोनों को जन्नत में ठहराया गया। मगर एक इम्तिहान हुआ, उस दरख्त के पास मत जाना। शैतान ने धोखा दिया और वो गलती से उस दरख्त के पास चले गए। यही वह पल था जब इंसान को ज़मीन पर उतारा गया। मगर याद रखिए, ये सज़ा नहीं थी, बल्कि एक मिशन की शुरुआत थी। इंसान को दुनिया में भेजा गया ताकि वह अल्लाह की इबादत करे, नेक काम करे और ज़मीन पर अमन कायम करे। आइए देखें इंसान के सफ़र को। कुरान हमें बताता है कि इंसान की शुरुआत एक ने से होती है। क्या हमने इंसान को एक कतरे से पैदा नहीं किया? सूरह अल-इंसान 76-2। यानी हर इंसान का आगाज मामूली कतरे से होता है। फिर वह माँ के पेट में 9 महीने का सफ़र करता है। गोश्त का लोथड़ा, हड्डियों का ढांचा और फिर अल्लाह उसमें रूह डालता है। यह पूरी प्रक्रिया इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाती है कि वह कितना नाजुक और कमज़ोर है। फिर इंसान पैदा होता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा उसका सफ़र है। कुरान कहता है, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोरी से पैदा किया, फिर कमज़ोरी के बाद ताकत दी, और ताकत के बाद फिर कमज़ोरी और बुढ़ापा। सूरह अर-रूम 30-54। यह चक्र हमें बताता है कि इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए, आखिरकार उसे अल्लाह के पास लौटना है। दोस्तों, इस्लामी नज़रिया साफ करता है कि इंसान बंदर से नहीं बना, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, बल्कि इंसान एक मुकम्मल मखलूक है, जिसे अल्लाह ने अपनी हाथों से बनाया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। आज जब हम एवोल्यूशन की बात सुनते हैं, तो याद रखें कि असली विकास ये है कि इंसान मिट्टी से लेकर नूरानी रूह तक पहुंचा। असली एवोल्यूशन इंसान की रूह का है, उसके दिल और दिमाग का। अल्लाह चाहता है कि इंसान जानवरों जैसी जिंदगी न गुजारे, बल्कि इबादत, इल्म और इंसानियत की बुलंदी तक पहुँचे। इसलिए कुरान बार बार हमें याद दिलाता है, हमने इंसान को सबसे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। सूरह अत-तीन 95-4। यानी अल्लाह ने हमें सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि अक्ल, ज़मीर और रूह से भी सजाया है। यही इंसान की असल पहचान है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप अपने बारे में सोचें, तो याद रखिए, आप मिट्टी से बने हैं, मगर आपके अंदर अल्लाह की रूह है। और यही रूह आपको इंसान की असली तरक्की यह है कि वह अपने खालिक को पहचाने और उसके बताए रास्ते पर चले। यही है असली एवोल्यूशन।